बेटा एक बार देख तो लो, लड़की सुंदर है। हमें देखना ही नहीं है। बेटा यही उम्र होती है शादी की। हाँ बेटा समझो, एक बार देख तो लो। कटरीना जैसी नाक है, ऐश्वर्या जैसी आंखें। अच्छे रिश्ते आते नहीं है बार बार। ना हमें देखनी है ना हमें शादी करनी है। पर बेटा समझो तो। पर कुछ नहीं। मम्मी पापा समझो, अभी हम इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। हमने अभी किया ही क्या है लाइफ में। हमने सोच रखा है जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक हम किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। पर बेटा लड़की अच्छी है। हाँ मम्मी, इसलिए मना कर रहे हैं, समझो हमारी बात। मान लो अभी हमने शादी कर ली और फ्यूचर में हम सक्सेस नहीं हो पाए तो हम उस लड़की और आप दोनों पे ही बोझ बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ अपने चक्कर में। मम्मी पापा के सामने कितनी अच्छी बातें बोली हैं, कितना प्राउड फील कर रहे होंगे हम पे। समझ रहे होंगे उनका बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है। ये लड़का शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका कहीं टाका तो नहीं भिड़ा हुआ है? अरे नहीं नहीं, उनके बस की बात नहीं है टाका वाका पहनना। हमारा नाम लेते तो हम मान भी लेते हैं। तो कहीं इसके अंदर सिस्टम में खराबी तो नहीं है? ऐसे तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि उनकी नहीं हो पाएगी शादी। छोटे बेटों का अलग ही दुख है ये। अच्छा खासा एक प्लाट एक गाड़ी दे रहे थे, पता नहीं लड़का क्यों मना कर रहा है। हे गूगल, मेरे लड़के के लिए सुंदर सी लड़की का रिश्ता आया है, फिर भी मेरा लड़का देखने को राजी ही नहीं और शादी के लिए भी मना कर रहा है। शायद आपके लड़के को लड़के पसंद हैं। लड़के पसंद है मतलब हम कभी दादा नहीं बन पाएंगे, तुम कभी दादी नहीं बन पाओगी। अरे कोई नहीं, लड़के से ही करा दो, कम से कम हमारा नंबर तो आएगा फिर। मेरा जाने का मन तो नहीं था लेकिन तुम इतनी जबरदस्ती कर रहा तो जा रहे हैं हम। अरे यार कौन सा रोज रोज जाते हो, घूम आओ जाके। और ये साड़ी कैसी रखे, इनको भी रखो उठा के, आराम से 10-15 दिन रुक के आना, नो टेंशन। हाँ मम्मी जाओ, खूब एंजॉय करना। लेकिन घर का काम, कपड़े लत्ते बर्तन ये सब कौन करेगा? अरे यार तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो, हम लोग हैं ना। हाँ मम्मी, उसकी टेंशन तुम ना लो, हम मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ आराम से। चलो ठीक है, जब इतनी जबरदस्ती कर रहा तो चले जाएंगे। ऐसा करो तुम दोनों लोग भी चलो, नानी खुश हो जाएंगी। नहीं मम्मी, हम जा ही नहीं सकते, घर भी तो देखना होगा। और घर में अकेला अगर रहेंगे। रात में कोई हाँ, पूछा है तो रात बिरात में कुछ तुम नहीं आराम से आएगा। जाओ, आराम से जाओ, बिल्कुल टेंशन मत फ्री। देना, बिल्कुल टेंशन फ्री। चलो कोई बात नहीं, हम तैयार हो ना तो तुम मेरी टिकट करवा दो। लो हो गया तैयार। अरे तुम लोग अभी से ही साफ सफाई करने लग गए। बहुत याद आएगी हमें तुम लोगों की। मन नहीं कर रहा मेरा जाने का लेकिन जा रहे हैं। मन तो मेरा भी नहीं हो रहा तुम्हें जाने देने का। तो फिर ना जाएं, फिर कभी चले जाएंगे। अरे यार तुम पागल हो गई क्या, इसे पकड़ो। अरे यार जब टिकट बुक है तो भैया भाभी से मिलाओ, चल के जाओ। क्या दिक्कत हो रही तुम्हें, 2-4 दिन आराम मिलेगा तो। अच्छा ठीक है, जब इतनी जबरदस्ती कर ही रहा हो तो खर्चे के लिए पैसे भी दो। हाँ अभी दे रहा हूँ। अरे इसमें 5,000 रुपए तक कहाँ चले गए। हाँ पापा जल्दी ढूंढो, बस निकल जाएगी, जल्दी दो। अरे ढूंढता रहा हूँ यार, नहीं मिल रहा, क्या करूँ, लग रहा जेब काट ली किसी ने। देखा, भगवान भी नहीं चाहते कि अपने मायके जाएं। ऐसा करो मेरी टिकट कैंसिल करा दो, हम नहीं जा रहे हैं। पूरा प्लान में पानी भर गया। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे क्या बात है, आज तो सुबह सुबह तैयार हो गए, कहाँ को चल रही है? सावन चल रहे हैं, सारी औरतें ना मेहंदी लगवाने जा रही, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? गरीब हैं क्या? क्या हो गया? अभी 1,000 रुपए का चूना लगवाए आएंगे जाके। अरे हम है ना, हम सुलझा लेंगे समस्या, लेकिन उसके बदले 200 रुपए हमें देने होंगे। अरे समस्या तो सुलझाओ पहले। रुको जरा, सबर करो। अरे मम्मी, हम कह रहे थे बाहर मेहंदी क्यों लगवाना जब अपने घर में इतना बड़ा कलाकार है। कहाँ है कलाकार? अरे आपका ध्यान किधर है, आपका कलाकार इधर है। कॉलेज में मेहंदी कंपटीशन किसने जीता था, गोल्ड मेडल लाए थे। आप बस 2 मिनट के लिए इधर बैठिए और अपनी आंखें बंद कर लेना, ठीक है? आंखें बंद रखना।
थीम क्या रखे? अरे सावन चल रहा है, सावन के हिसाब से कुछ भी बना दो। आंखें मत खोलना मम्मी, है ना, हमें शर्म आ जाती है। अच्छी लगाना, सोसाइटी की सारी औरतें देख के जल जाएं। अरे अच्छी लगा रहे मम्मी, कंपटीशन जीते थे। अभी आंखें मत खोलना, 1 2 3 में खोलना। 1 2 3 खोलो। ये क्या बना दिया? हमें भी दिखाओ। अरे वाह, सही तो बनाया है। नागिन को दूध पिलाते हुए भोले बाबा भी खुश हो जाएंगे। सावन का महीना चल रहा है। मेरे पूरे हाथ का सत्यानाश मार दिया इन दोनों बाप बेटों ने। अब तो रक्षाबंधन लाया कि हाथ नहीं छोड़ा। रुक जाओ किसी हाथ तो तुम लोगों का थोबड़ा बिगाड़ देंगे हम। मम्मी रिजाइन दे दिया, हम जीत गए फाइनली। मम्मी बच्चों के इतने स्ट्रगल के बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। मम्मी एक देश की नींव होती है शिक्षा, शिक्षा में कभी भ्रष्टाचार ही नहीं होनी चाहिए। अब देखना मम्मी, जो मेहनत करेगा ना वही कामयाब होगा। वैसे भी सही कहा है किसी ने, गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है। इतनी सी बातें नेता मंत्री को समझ नहीं आती है कि बच्चों का फ्यूचर ही देश का फ्यूचर होता है और देश के फ्यूचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब देखना जो भ्रष्टाचार करेगा ना। हाँ, वो हम समझ गए हैं, लेकिन ये बताओ काम पक्का होगा कि नहीं होगा? भाई साहब, जब नौकरी पक्की लग जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाएगा, तब हम पूरा पैसा दे देंगे आपको। हाँ ठीक है भाई साहब। आदि, जो तुम्हारा पुलिस का मेडिकल नहीं क्लियर हो रहा था, तो एक भाई साहब से हमारी बात हुई है, वो उनका ऊपर तक जुगाड़ है, वो 5 लाख लेंगे, सब क्लियर करा देंगे। मेरा बेटा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, वो पक्का इस नौकरी के लिए मना कर देगा। अरे पूछ के रहो पापा, जल्दी जाके दे दो। ये 5 लाख तो ज्वाइनिंग होने का कुछ ही महीने बाद कवर कर लेंगे। अब वर्दी की ताकत दिखाऊंगा सबको। छोटू 1 मिनट पेन देना। ये पेन की जगह गुलाब का फूल निकल रहा है। मेरा नहीं है ये। तुम्हारे बैग से निकला, तुम्हारा नहीं है। अरे नहीं पापा, मेरा नहीं है। अभी हम बता रहे हो तुम लौंडियाबाजी कर रहे हो। छोटू छोटू, यहाँ आओ जरा, दुकान चले जाओ। हमारा नहीं है ये। हमारा भी नहीं है ये। सबर करो। सुनाई नहीं देता है क्या? ये गुलाब किसका है? पापा का है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कौन से चुड़ैल को देने जा रहा है? हाय रे मेरी किस्मत, कौन से चुड़ैल ने मेरा घर खा लिया। आई लव यू, हैप्पी वैलेंटाइन डे जानू। तुम्हारे लिए ही तो लाया था जानू। चुप रहो, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, खाने में पनीर बना रहे हैं। अब थुतनी में दही जमा के बैठे हो, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल पाते हो। हमारे ही खाली सामने भै 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 जुट जाते हो। अब करो फोन अपने भैया को। क्या करे, फोन जो मिल रहा है ले लो। कैसे ले लें? हराम का हमें नहीं चाहिए, अपने हक का मांग रहे हैं, समझ रहे हो? और बेईमानी करने की हमारी नीयत नहीं है। और उनसे कही तो बम्बा किनारे वाला खितवा वही धर ले और ट्यूबवेल वाला खितवा हमें दे दें। काहे से हमारे लड़का दोनों है स्टैंडर्ड, वो बम्बा सिंचाई नहीं कर पाएंगे। अरे हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, कोई बात नहीं, ले लेने दो। वैसे भी तो बड़ा भाई बाप के समान होता है। देख लो, बन गए महात्मा गांधी, शुरू हो गई सत्य अहिंसा की बातें। अरे प्रभु, हमें इतना महान नहीं बनना है, हमें भी रोटी खानी, हमने भी 2-2 लड़का पैदा करे हैं। हाँ पापा, मम्मी सही तो कह रही है, ले जाके अपना हिस्सा, तभी तो हम लोग भी आगे चल के अपना अपना बंटवारा करेंगे। भाई भाई होते हुए हिस्सा बांट की बातें कर रहे हो? यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? हमारे जीते जीते हिस्सा बांट कभी नहीं होगा, हमारे मरने के भी बाद नहीं। तुम क्या देख रहे हो? मिला फोन अपने भाई को, मांगो अपना हिस्सा। अगर नहीं मांगा तुमने हिस्सा तो हम जा रहे हैं अपने मैके, फिर थोपना तुम दोनों बाप बेटा अपने हाथ से रोटी। हे भगवान, इन औरतों को कोई समझ नहीं पाया। तो
पापा देखो सीन ये है कि हम कैमरा चालू करेंगे और बगल वाले कमरे में मम्मी है जिनके पैर में चोट लग गई है। ठीक है, समझ गया, आगे बताओ। और तुम्हारा सीन ये है कि तुम्हें यहाँ से भाग के जाना है और मम्मी को गोद में उठा के डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। उठा लोगे ना? अरे बहुत सिंपल सीन है, जैसे फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में उठाते हैं लोग। हाँ यार, उठा लेंगे, चालू करो तुम। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है? मेरे पैर में चोट लग गई, बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अभी रुको, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चले। संभाल के उठा लोगे? टेंशन मत लो, उठा लेंगे। कमर की हड्डी टूट गई। आदि आदि आ रहे, चालू चालू बाद में करना, पहले इनको डॉक्टर के पास ले जाओ जल्दी फटाफट से। रुको जरा, सबर करो। चालू चालू कर लिया? हंसना मत, चालू। आदि आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मम्मी के कलर लगा दे। तो क्या पापा में भी नहीं है क्या हिम्मत? पापा भी डरते हैं मम्मी से, है ना पापा? डरते नहीं, इज्जत करते हैं। देखा, पापा डरते नहीं है, इज्जत करते हैं बस। वैसे पापा इज्जत क्यों करते हो? वो हमारी मम्मी है, तुम्हारी थोड़े ना मम्मी है जो तुम इज्जत करते हो। और क्या, ये तो डर ही है। अगर डर ना होता तो अब तक पापा मम्मी के रंग लगा चुके होते, है ना पापा? क्या पागल समझ रखा क्या? जा रहा हूँ रंग लगाने, अगर ज्यादा बोलेंगी तो घंटा भी लगा दूंगा जाके। चल चल देखते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारा रंग लगाने की? अबे हम झाड़ू लगाया था, फिर कूड़ा फैला के धर दिया, कौन साफ करेगा अब ये दोनों साफ करेंगे। कौन दोनों साफ करेंगे? ये मेरे दो हाथ है ना, ये साफ करेंगे। झाड़ू लगाने के बाद में पोछा भी लगा देना और पूरा आंगन धो देना। बताओ, सवेरे सवेरे से महाभारत करना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ, 4 लोग सवेरे सवेरे तमाशा देखते अच्छा लगता है? क्या हो गया? अपनी मर्जी से शादी करी थी, तब सब लोगों ने मना करी, तब नहीं माने। अब जब लड़का बच्चा हो गया तो रोज सवेरे महाभारत चालू। किसके घर में? कोने वाले के घर में। अब बहुरिया कही थी हमारी तो मत मारी गई जो हमने लव मैरिज करी। मतलब लव मैरिज करी थी? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है? पूरे मोहल्ले को तो पता है। जब करी थी तो पूरे मोहल्ले में घुसुर फुसुर होती थी, अब तो लोग सामने ही बकर बकर कर लेते हैं। लड़की तो सही लगती है, शायद लड़का ही खाता पीता होगा। हमें क्या पता है लड़की सही है कि लड़का पीता खाता है? हमें तो खाली इतना पता है कि हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, सब कुछ करना लेकिन लव मैरिज कभी मत करना। ऐसे कैसे? हमें भी तो एक्सपीरियंस लेना है, हम तो करेंगे। हाँ है? जाओ ना, परेशानी क्या है, क्यों नहीं जा रहे हो? अरे यार हम ऐसे नहीं जा पाएंगे। जान रखा है पेट पकड़ बैठे हो या लेटरिन? बल्ब नहीं लगा तुम्हारे यहाँ लैट्रिन में, हम नहीं जा पाएंगे अंधेरे में। अरे यार अभी जरा सी बात है, अभी लगा के आ रहे। ले आओ, लगा दिया, जाओ, बेफालतू तुम परेशान करके धरे हैं। दिवाली का पड़ा था तो वही लगा दिया, इसी से काम चला। अब लैट्रिन करे अंदर या नाचेंगे? आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं कि रोज रोज जिम करा करें। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, जिम करने से ग्लूकोज बढ़ता है हमारे शरीर का घी कभी खत्म नहीं होता है। अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है, वरना हम तो रोज जिम करें, रोज करें। ना पैसा लगता है ना कौड़ी लगती है। रोज जिम करो, हड्डियां बड़ी पौड़ी लगती है। आजकल के बच्चों को कौन समझाए हैं? उन्हें तो खाली रील देख देख के अपनी आंखें फोड़नी होती हैं। हमारी ताकत देखो, हमें अभी भी इतनी ताकत है कि हम जहाँ लात मार दे वहां से पानी निकल पड़े। उठो, यहाँ पार्क में आते जिम करने के मारे आते, यहाँ सोने आते। उठो।
घर में सोते तो रहते हो। आजकल के बच्चों के शरीर में उतनी फुर्ती नहीं होगी जितनी 45 साल की उम्र में हमारे शरीर में। पहली बार जिम कर रहा है लेकिन कोई कह ही नहीं सकता है। अब भी हमारे शरीर में ना उतना विटामिन और मिनरल्स हैं। विटामिन और मिनरल। तुम्हारी समझ में आ गया है ना? हटो यहाँ से। आजकल के बच्चों के बस में नहीं है कि इतनी मेहनत कर ले, जिम कर ले। उन्हें तो भैया मोमोज, फिगर, चाउमीन खानी है। सड़ाओ अपना शरीर, हमें क्या है? सड़ेंगे लीवर, किडनी, गुर्दा और पूरे 50 चक्कर लगाएंगे। किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अगर 2 दिन में फिट ना हुए तो देख लेना। कसम खा के कह रहे आज के बाद हम कभी जिम नहीं करेंगे। भगवान की कसम नहीं करेंगे कभी जिम। मम्मी मम्मी, क्या है? 4 दिन से पैसा मांग रहे पतंग के लिए और कल ही 15 अगस्त है। अब तो पैसे दे दो। तुम्हें पता है ना कि पापा को बिजली का बिल देना है, बीमा की किस्त भरनी है, कमेटी भरनी है। तो मतलब क्या पतंग के पैसों से ही सारी किस्तें भर जाएंगी? हाँ भर जाएगी। तो मतलब हम पतंग ना उड़ाएं इस बार? हमने कब मना करा है कि पतंग ना उड़ाओ? पतंग तो हमने तुम्हारे तैयार करके रखी है। माँ तो माँ ही होती है। तो बताओ कहाँ है पतंग? ये लो। कटेगी नहीं, कटेगी नहीं और खूब ऊंची उड़ेगी। ये कौन उड़ाता है? हम उड़ाते थे अपने बचपन में। इसका धागा पकड़ के ऐसे फर्र से भागो, खूब ऊपर जाएगी। पैसा भी बचाने चाहिए। उसका तो पता नहीं, किसी दिन हम ऊपर चले जाएंगे कंजूसी के मारे। मम्मी बाहर साड़ी वाला आया है, बगल वाली आंटी ने 2 साड़ी ले ली, जल्दी आओ। अभी रुको, उनने 2 लिए ना तो हम 4 लेंगे। इनका उनसे कम है का है? मेरी पतंग के लिए कंजूसी थी।